हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध में जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि 2022 में मद्य निषेध का 2 एग्ज़ाम लिया गया था और एक एग्ज़ाम 2016 में लिया गया था। फरवरी 2022, अक्टूबर 2022 और 2016 में पूछे गए, यानी कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप 14 मई 2023 को बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए, एक एग्ज़ाम के तौर पर इस वीडियो को लगाइए। जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरह से इस वीडियो को समझिए और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा और एग्ज़ाम पेपर के तौर पर इसको लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए, राइट आंसर इसका मौसिन राम हो जाएगा। मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। मौसिन राम जो है यह मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गया था। गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। गणराज्य शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर इसमें से देखिए इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु से होता है, न कि जीवाणु से। ये विषाणु से होता है, ध्यान रखेंगे। हैजा क्षय रोग, इसको टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, और एंथ्रेक्स जो है यह जीवाणु से होने वाला रोग है और यह पशुओं में होता है। तो यहाँ पूछा गया जीवाणु जनित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, यह जो है 61वां संविधान संशोधन है जो कि 1989 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध के लिए मैंने साइंस का, जीके का, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को एक सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है, सबको देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखिए, यह राज्य जो था यह राज्य सिक्किम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न जो होगा आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। देखिए, यह जो फिल्म है गांधी, गांधी जी की जीवनी पर बनी है और इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका ब्रिटेन के विख्यात अभिनेता बेन किंगसले ने निभाई थी और इसको डायरेक्ट किया है, इसके निर्देशक हैं रिचर्ड एटनब्रो। राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी। तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है इसका नाम है फीमर और यह जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है इसका नाम है स्टेप्स और यह हड्डी जो है यह कान की हड्डी है। तो अगर सबसे लंबी पूछी जाए तो फीमर, सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण खाली स्थान दिया गया है के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अल्फा कण जो है
यह हीलियम के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे हीलियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका 43 ख हो जाएगा। तो देखिए 43 ख, यहाँ 43 बी दिया गया है, यानी कि 43 ख इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो थे यह अकबर के राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त, यहां मैं लिखता हूं दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त, ठीक है, इन्होंने ही चल शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम है विद्युत स्विच। आप कह सकते हैं सिंपल स्विच। ठीक है, स्विच राइट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, स्विच को जो है हमेशा लाइव वायर में या हिंदी में आपको ऐसे विद्युन्मय तार मिलेगा, विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, जीवित तार में, लाइव वायर में जोड़ा जाता है स्विच को, याद रखना आपको। चलिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने शुरू किया था स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरुआत। पालोस बंदरगाह, ध्यान रखना है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें से देखिए ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वह आपका जगदीश है, ईश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्वम्भर, विश्वरूप, ये जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद मोषक, रजनीचर जो है यह चोर का पर्यायवाची शब्द है। अंबर, दुकुल जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन ए और बी मिल जाएंगे और ऊपर आपको सी और डी मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, जो तिनकठिया प्रथा थी इसी के विरोध में इन्होंने शुरू किया था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और भारत में इनका यह पहला सत्याग्रह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सी और डी है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए गांधी युग एक बार आप हिस्ट्री में जरूर पढ़ करके जाएंगे। देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कहाँ से? तो फ्रेंड्स यह किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी यात्रा इन्होंने शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको याद होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदीरमन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए यह जो है मटर का पुष्प है, मटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इन फूलों को एक ही ऊर्ध्वाधर तल के साथ दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, एकदम बराबर हिस्सा में। वहीं पूछा है व्यास समर्पित, बराबर एकदम। चलिए उसके बाद देखिए पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द पाताल का आकाश होगा, पाताल का आकाश होगा। उसके बाद देखिए ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है R/100 + R, ठीक है, गुना 100। जब भी कम पूछेगा तो R रेट है, यहाँ देखिए 50, यहाँ 100 + 50 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ गुना 100 कर दीजिए। तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि 50/150 गुना 100, ठीक है। तो एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया, 5×3 = 15, यानी कि 100/3, यानी कि 33.1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं प्रयास करूंगा कि मैथ में आपको सिर्फ हिंट्स देते चलो, मैथ आप लोग खुद हल करेंगे, सिंपल सा मैथ है।
जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, तो जड़त्व का जो नियम है इसको न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर गति का पहला नियम हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस जो है यह असम में है, काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो राइट आंसर इसका सिल्फिस हो जाएगा, सिल्फिस हो जाएगा। ठीक है, सिल्फिस यौन संचारित रोग है, याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब आपको 2023 वाला थीम याद रखना है। 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ मैं लिखता हूँ हेल्थ फॉर ऑल जो है, या 2023 का थीम है। यहाँ 2022 का पूछा गया है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। आवर हेल्थ आवर प्लेनेट, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये थीम था 2022 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो वह जो है लीची है। ठीक है, याद रखेंगे लीची, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, जीआई टैग दिया जा चुका है। मिथिला मखाना है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? तो राइट आंसर इसका सहकारी समितियां हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समितियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कौन सा यहाँ रंग बना लीजिए, कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? देखिए जिस भी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे कम प्रकीर्णित होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का है, इसलिए लाल कम यानी कि न्यूनतम प्रकीर्णित होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है वह सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम प्रकीर्णित पूछा है तो राइट आंसर लाल होगा। चलिए 50 माइल्स, तो 50 माइल्स देखिए यहाँ पर होगा आर नहीं होगा, यहाँ एस लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप आर लगाएंगे। 50 माइल्स या किलोज पूछेगा, 50 किलोज। ठीक है, तो इसमें आप इज का प्रयोग करेंगे। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैसेंजर्स खाली स्थान दिया गया है टू स्मोक इन द ट्रेन, तो देखिए पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अच्छा, समस्थानिक होते क्या हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और पूछा है कि रासायनिक गुण उनके जो होते हैं वो समान क्यों होते हैं? तो क्योंकि समस्थानिकों में जो होता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए जो है इनका रासायनिक गुण भी समान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है, और फ्रेंड्स यह जो है चंबल नदी पर स्थित है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार का जो स्वामित्व होता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और मिश्रित जो क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र में सरकारी भी आता है, सार्वजनिक भी आता है और निजी भी आता है। चलो उसके बाद देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही बात है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, चलिए वही परमाणु द्रव्यमान पूछता तो 40 हो जाता है। एक चतुर्भुज के कोण का यहाँ रेशियो दिया गया है, तो चतुर्भुज के सभी कोण का आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आप चारों एंगल को जोड़ दीजिए, देखिए 3x सबको x मान लीजिए, 3x 5x 8x हो गया, 9x 17x और 13 30x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? तो यह 12 आ जाएगा ना, 0 से 0 12 3 36, यानी कि x इक्वल टू कितना है आपका? 12 आया। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल निकाली थी, इसको हमने 3x माना था, तो 3
गुना x का 12 कर दीजिए 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 12 कर दीजिए 60 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 12 नवा 108 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 गुना 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 36 60 108 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह जो निर्मित होता है यह उत्पादकों के द्वारा होता है। जो हरे पौधे हैं यही तो हैं उत्पादक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का, यानी कि हिंदी में कहें तो पायस का उदाहरण है इसमें से। तो पायस का जो उदाहरण है वो दूध है। बादल, धुआं, कोहरा ये जो है एरोसोल के उदाहरण है, ये एरोसोल के उदाहरण है सभी। और पायस का यानी कि इमल्सन का जो उदाहरण है वो दूध है। विश्व डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। ठीक है, 25 सितंबर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। चलिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में सुमन बेरी हैं। याद रखना आपको, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता, यानी कि लास्ट टाइम किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश के हैं, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंधक को जल द्वारा विखंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होगी? तो ये जो होगी यह आपका 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगी। ठीक है, याद रखना आपको। चलो उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका निर्मित होती है। तो केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा बनता है, जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तारकुंडे समिति है, एक थुंगन समिति है, और बाकी 2 ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे। सही आंसर इसका थुंगन समिति हो जाएगा। थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, न कि चुनाव सुधार से। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी आईएनएस मिलेगा आपको तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, आईएनएस विराट जो खबर में था यह एक विमान वाहक पोत है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते विभिन्न पैदा नहीं होते हैं। उसके बाद एक असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। यहाँ देखिए CR दास, चित्तरंजन दास दिया गया है। ही हैज़ बीन, यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन वेटिंग हियर, खाली स्थान दिया गया 6 o'clock, यहाँ टाइम है इसीलिए सिंस होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 ईयर, 2 वीक, 2 आवर्स, ऐसा जब रहेगा तो आप 4 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ फिक्स है, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। डेट देकर दिया रहता है कि 15 अगस्त 1947 से, तो एक फिक्स टाइम है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह जो है किस समूह के उदाहरण है? मोनेरा समूह के उदाहरण है। यह किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? करंट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख रहे हैं ना, ये करंट से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है, 243। विधान परिषद पूछेगा तो 75 है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है भाई? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछेगा तो 2 सीट आरक्षित है। ये सब याद रखना आपको। चूज द करेक्ट सिनोनिम, यानी कि जो मिलता जुलता समान अर्थी शब्द है उसको चुनना है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, और स्टर्डी मतलब जो है स्टर्डी, इसका भी मतलब मजबूत ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती हैं। तो
क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स इनको जो हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग रबी फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गेहूं की कटाई भी हुई है, आपको याद भी होगा। कौन सा तत्व सोलर सेल में, यानी कि सोलर सेल जो है बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो यह अर्धचालक पदार्थ होता है, सिलिकॉन, राइट आंसर होगा इसका। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो चरित्र निर्माण पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, चरित्र निर्माण होगा। कौन से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? अब देखिए, आप 50वें मुख्य न्यायाधीश भी आपको याद रखना है। 50वें बन गए हैं कौन? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बन गए हैं, ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं। यहाँ 49वां पूछा गया है। 49वां कौन थे? तो उदय उमेश ललित थे। ठीक है, UU ललित थे। ठीक है, 49वां थे और 50वें DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। उसके बाद देखिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो फॉर्मूला O3 होता है ओजोन का, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस जो है दिया गया है, और चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ये पैसिव में दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। तो आई टुक द डिसीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जब पैसिव करेंगे तो डिसीजन वाज टेकन बाय मी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर खालिस्तान है सी, खालिस्तान है स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी कैन स्पीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा, जिसको कि हम लोग क्वाड कहते हैं, तो क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, अमेरिका है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इसमें पूछा गया कि कौन सा क्वाड का सदस्य देश नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, देखिए रसिया नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक जो है यह मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खालिस्तान दिया गया से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स यह साहित्य से संबंधित है। ठीक है, साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? देखिए ये सब प्रश्न आपको बनाना है, मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि जब मैं मैथ सॉल्व करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। 18 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, चलिए वनस्पति तेलों का तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो वनस्पति तेलों में जो है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है भारत में है, लद्दाख में है। लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरला में है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल πr² होता है, फिर एक वृत्त का दिया गया है πr², एक R1 मान लीजिए, एक को R2 मान लीजिए। 4/9 है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि R1 का यहाँ बटा R2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा 4/9, बाहर निकालेंगे 2/3 हो जाएगा। यानी कि R1 कितना हो गया भाई? 2 हो गया। R2 कितना आ गया? 3 आ गया। अब कह रहा है आगे कि उनकी परिधि का अनुपात, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। 2πr होता है, एक R1 है एक R2 है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1/R2 यानी कि 2/3 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 2:3 यहाँ पर। अगला प्रश्न कि लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 राइट आंसर हो जाएगा। CO2 गैस से, इसकी बढ़ती मात्रा से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है यह इमली में पाया जाता है। अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फल में, जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये वाला प्रश्न देखिए क्या है। अब इसको इजिली आप देखिए AQ + BQ। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए A² हो गया, यहाँ पर देखिए -AB हो गया ये, और ये +B² हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, AQ + BQ का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है? तो AQ का होता है आपका
ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जब आप फार्मूला लिखेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर, ऊपर सिर्फ बच जाएगा ए प्लस बी। तो ए कितना है 782 है, बी कितना है 218 है। 0 7 8 2 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर जो है किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखा है किसने है, तो बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाते हैं, तो यह अमीबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो राइट आंसर इसका डिम्ब हो जाएगा अंडा। देखिए सड़क पर कोई खड़ा है, कोई दिया गया है, उपरिक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई खड़ा है, ठीक है, तो ये अनिश्चय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूर्व योजना आयोग कब अब कहलाता है, तो अब यह नीति आयोग कहलाता है। नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 पर ये बार दिया गया है, तो ये आपका 16 - 1 हो जाएगा और 10 - 1 हो जाएगा, तो 15/9 हो जाएगा, यानी कि 5/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 हो जाएगा राइट आंसर। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ सी सेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह सी सेज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, यह जो होगा सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो यह विद्युत मोटर में करता है, ठीक है, विद्युत मोटर में करता है, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स यह भारत में है, कश्मीर में चिनाब नदी पर, चिनाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित होता है, तो आपको पता है सोनपुर मेला, जिसको कि हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द, तो देखिए सुंदर का सही विपरीतार्थक बताना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्न सही सही आपने बनाए हैं। चलिए 89 नंबर देखिएगा कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो ये शॉर्टकट जो है CTRL-N हो जाएगा राइट आंसर इसका। 15 व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है, 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो मैन हो गया, ये डे हो गया और ये वर्क हो गया, ठीक है। ये एक मान लीजिए पहले वाले को, फिर दूसरा कह रहा है कि कितने व्यक्ति, यानी कि मैन M2, डे 2 और वर्क 2। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 15 व्यक्ति, यानी कि पहले वाला में 15, 35 बॉक्स को, ठीक है, 35 बॉक्स को, यानी कि काम है इनका बॉक्स, और कितने दिन, डे, तो 7 दिन में। फिर इसी तरह से पुट करके इसको निकाल लीजिएगा, राइट आंसर इसका 39 दिन आ जाएगा। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, तो वेद प्लस उक्त हो जाएगा, वेद प्लस उक्त, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने का सफलता प्राप्त की है वह क्या है, तो यह ऊंची कृषिगत समृद्धि है, ऊंची कृषिगत समृद्धि। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन का प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो अल्फा कण का जो स्रोत था वह हीलियम नाभिक था, हीलियम नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। किससे विजिडन द्वारा 2010 से 2020 यानी कि ODI डिकेड प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया विराट कोहली को, विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनालिका और कल्याण सोना और सोनालिका किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो फ्रेंड्स यह गेहूं की है,
गेहूं राइट आंसर होगा। सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है पीना, पीना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको पीना कहा जाता है, याद रखेंगे, अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी में इसको पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रूस में ड्यूमा क्या है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहते हैं फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्रश्न को जब भी पढ़ेंगे आप एग्जाम में कोशिश करेंगे ध्यानपूर्वक पढ़ने का और कम से कम 2 बार पढ़ने का। देखिए इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। देखिए प्राकृतिक पारितंत्र जो है ये नदी है, वन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, घास के मैदान है, ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, यह जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए बगीचा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल जो है यह आवश्यक है लोकतंत्र में, लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपकी तैयारी बेसिक लेवल पर है तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है, तो इस तकनीक का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। यह जो है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्थान दिया गया है प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो है इज का इस्तेमाल होगा, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे, तो हिंद चीन में जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। विश्व के इतिहास से भी थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न CSBC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, चाहे वह बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बिहार फायरमैन का हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हो, बिहार मद्य निषेध का हो, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं CSBC के द्वारा उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका अच्छे तरीके से रिवीजन आप कर पाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमांगता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो देखिए जो त्रिभुज की सर्वांग समता का जो फ्रेंड्स जो आपका प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध जो है कौन कौन से हैं, तो एक होता है साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा, एक होता है SAS यानी कि साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा, और एक होता है एंगल, उसके बाद साइड और फिर एंगल, ठीक है। और एक होता है समकोण, कर्ण और भुजा यानी कि RHS, ठीक है, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनस और एक साइड होता है। तो ये जो है ये प्रतिबंध होता है। इसमें से पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुजा भुजा कोण ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी। कल वाली जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था 16 अक्टूबर 2022 में जो पूछा गया था कि अमेरिका की खोज मैंने बताया हुआ है आपको कि किसने किया था, तो फ्रेंड्स कोलंबस ने किया था। और कोलंबस ने अपनी जो यात्रा है इसकी शुरुआत किस बंदरगाह से की थी, ये प्रश्न जो है 16 अक्टूबर के दिन पूछ लिया गया था। और देखिए कोलंबस से संबंधित प्रश्न भी जो फरवरी में पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को एक बार आप देख करके एग्जाम देने जाएंगे। तो स्पेन के पालोस बंदरगाह से, स्पेन के पालोस बंदरगाह से जो है
इसने अपनी यात्रा की शुरुआत किया था। चलिए उसके बाद देखिए आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और शुद्ध लोकतंत्र एक ही चीज़ है, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक चीज़ है। अप्रत्यक्ष यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है और किसी मुद्दे पर वहाँ पर वोट कराया जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या कहिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में साक्षरता दर जो है यह 74% के आसपास है, शायद 74.04% ऐसा कुछ करके है। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट 73% दिया गया है। क्लियर। और सर्वाधिक जो साक्षरता है यह केरल में है और सबसे कम साक्षरता दर ये बिहार में है। बेकिंग सोडा का यहाँ पूछा गया कि बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ देखिए बाइकार्बोनेट दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए किस राज्य ने, यहाँ पर किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो 2021-22 पूछा है, अब आपको 2022-23 ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 2021-22 में पहले मैं बता देता हूँ कि यह किसने जीता। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके जीता। और 2022-23 वाला आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र विनर है और हराया था महाराष्ट्र को। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि इफ़, तो यहाँ पर होगा इफ़ खाली स्थान दिया गया आई कम, इफ़ ही विल गो, ठीक है, इफ़ ही विल गो आई कम, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ प्रोटेस्ट का आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटेस्ट का मतलब आपत्ति करना होता है, ठीक है। रेज एन ऑब्जेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा टू ऑब्जेक्ट होगा इसका क्लोजेस्ट मीनिंग। टू ऑब्जेक्ट का भी मतलब होता है रेज एन ऑब्जेक्शन, आपत्ति करना। उसके बाद देखिए जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो जितेंद्रिय का क्या हो जाएगा, जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा। जित प्लस इंद्रिय राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और देखिए बिहार मद्य निषेध का जो अभी पेपर होने वाला है 14 मई 2023 को, उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, साइंस का, जीके जीएस का, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजाना आपको जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे आपके एग्जाम तक। तो वृक्षारोपण के द्वारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो निहाल सरीन का संबंध जो है ये शतरंज हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत जो है निम्न की है। तो यह जो होता है आपको पता है कि जिंक की पतली परत जो है चढ़ाई जाती है, यानी कि जस्ते की पतली परत। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ खाली स्थान दिया गया है सेंट रविदास वाज ए, खाली स्थान दिया गया बाई प्रोफेशन, ठीक है। तो ये क्या थे प्रोफेशन से, तो यह एक मोची थे, कॉबलर थे, ठीक है। तो कॉबलर यहाँ पर हो जाएगा, मोची थे संत रविदास। चलिए उसके बाद देखेंगे कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका जो है ट्रांसलेशन आपको यहाँ इसमें से बताना है, ट्रांसलेट करना है। तो ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा, राइट आंसर। ही फाउंड मी स्लीपिंग, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, ध्यान से सुनेंगे, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के माध्यम से जो है श्रीनगर से, उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये तो आपका हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, राइट आंसर आपका श्रीनगर कन्याकुमारी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूर्व पश्चिम गलियारा अगर पूछता, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है यह NH-27 के माध्यम से जो है यह आपका असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, यह पूर्व पश्चिम गलियारा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है यह पूछा जा रहा है। तो यह शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों है, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सूचना, ये सभी है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है।
तृतीय क्षेत्र में जो इसमें से सम्मिलित नहीं है वो आपका पूछा गया है, तो ये आपका पशुपालन नहीं है। पशुपालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना है आपको। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी की स्थापना जो है जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने किया था। जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैला हुआ है और इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये याद रखना है आपको, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 में यह साइरस पूनावाला को दिया गया था। 2022 में आपको याद रखना है DRDO की जो साइंटिस्ट हैं टेसी थॉमस, इनको दिया गया है टेसी थॉमस को। ठीक है, तो मैं करंट से रिलेट करके भी जो नया प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। विद्युत का तंतु जो होता है बना होता है, तो ये जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। और विद्युत हीटर में जो जो आपका तार बना होता है जो ये नाइक्रोम का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पर पुट करना है आपको। यहाँ पर ए भी दिया गया है और आपका पी भी गिवन है। आपका यहाँ पर इजीली आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। टाइम भी दिया है 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष पुट करना है और आपको निकाल देना है। ठीक है, राइट आंसर में 20% आपको बता दे रहा हूँ, राइट आंसर होगा इसका। देखिए खिलौने पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य 308 रुपया है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 308 गुना 100, और यहाँ देखिए छूट दिया गया है तो 100 माइनस छूट होता है, तो 100 में से 12 घटा दीजिएगा तो ये 88 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 350 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है और यह एक आणविक शक्ति का केंद्र है। आणविक शक्ति का केंद्र 1972 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लीलाधर जगुड़ी द्वारा जो रचित कविता है, देखिए लीलाधर जगुड़ी का नाम इसलिए पूछा गया है क्योंकि इनको 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। अच्छा, अभी 2022 में अगर पूछेगा कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, याद रहेगा आपको। चलिए, ज्ञान चतुर्वेदी को। तो लीलाधर जगुड़ी द्वारा जो रचित कविता है यह जो है मेरा ईश्वर हो जाएगा, मेरा ईश्वर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है कि वह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरे जो सीडीएस बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये अनिल चौहान बने हैं, नाम याद रखना आपको। फणीश्वर नाथ रेनी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो ये लाल पान की बेगम है, लाल पान की बेगम, याद रखना है, लाल पान की बेगम। सूखी नदी का पुल जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 2 बैलों की कथा, यह मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है? स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखेंगे आप। और हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है यह पाया जाता है कहाँ पर? तो आरबीसी में, यानी कि जो आपका लाल रक्त कणिका है उसमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इज द रूल एप्लीकेबल, खाली स्थान दिया गया ऑल ऑफ अस। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो है वायु से भी होता है, जल से भी होता है और कीट से भी होता है। जल से जो परागकण का जो यहाँ पर जो स्थानांतरण होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। हाइड्रोफिलिक, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, हाइड्रोफिलिक।
इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। वायु से जो होता है उसको कहा जाता है एनेमोफिली, उसको एनेमोफिली कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि वायु से जो परागकण होता है उसको क्या कहेंगे, तो एनेमोफिली। जल से हाइड्रोफिलिक, और जो कीटों के माध्यम से होता है उसको एंटेमोफिली कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ एंटोमोफिली कहा जाता है उसको, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी कि जो जनरेटर है यह बदलता है। बताइए राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दमित्री मेंडलीव थे उनको श्रेय दिया जाता है, तो इनको श्रेय दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करने के लिए जो है उनको यह श्रेय दिया जाता है आवर्त सारणी में। और मेंडलीव के समय अगर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या पूछी जाए, जो कितने ज्ञात तत्व थे, तो 63 थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव, ठीक है, ही स्पीक्स हिंदी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो पैसिव हो जाएगा वो आपका इसमें से बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। विधान परिषद पूछा गया है, वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि उस समय ये प्रश्न पूछा गया था जब एग्जाम हुआ था फरवरी में, उस समय अवधेश नारायण सिंह थे, और अब जो है देवेश चंद्र ठाकुर हैं, याद रखेंगे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो ये अवध बिहारी चौधरी हैं, याद रखेंगे नाम इन सब का। अनुवांशिकी का जनक किनको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, 1918 तक चला था, 1914 हो जाएगा, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य समुद्र अबुझ भाषा इसका नाम है। इसमें मनुष्य से कहता है कि मेरा यानी समुद्र का कुछ नहीं होता, यही अबुझ भाषा में वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है, समाज का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका, ठीक है, समाज का। चलिए, अगला प्रश्न है कि सुरक्षा का तात्पर्य है, यहाँ खाद्य सुरक्षा बना लीजिए। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य सामर्थ्य, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। करंट का प्रश्न था, ये आपका सिरिसा बांदला हो जाएगा, सिरिसा बांदला, ठीक है, याद रखना आपको नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना, यह एक सांविधिक निकाय है। यहाँ मैं लिखता हूँ एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। इसका गठन संसद का अधिनियम द्वारा हुआ है, तो ये आपका 1993 हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं, यानी कि AK मिश्र हैं, याद रखना आपको AK मिश्र। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर द आइज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। यहाँ पर एक्चुअली द करेक्ट आंसर इन द टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो इन द स्टोरी, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका देहरादून होगा। चलो, उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स यह तारापुर महाराष्ट्र में, मैंने बताया था आपको 1972 में। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो आता है, भारत आता है एक विकासशील देश में, ठीक है। चलिए, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर ये डायमेंशन दिया गया है। विमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता है कि L² प्लस B² प्लस H² कर दीजिए, यानी कि सबका मान रख दीजिए और राइट आंसर इसका 15 मीटर निकल के आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा गया है समचतुर्भुज का, यहाँ पर एक भुजा दिया गया और एक विकर्ण दिया गया, सारे मैथ सिंपल हैं। एक कहानी, यह भी रचना है, तो यह रचना जो है यह किसकी है, तो मनु भंडारी की है, मनु भंडारी की। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है
तो यह लगभग 71% हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कि अनादर का क्या होगा, सही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गौरव और लाघव ये सही विकल्प दिया गया, मतलब इसका गौरव का विलोम लाघव दिया गया है। ठीक है, अनादर का निरादर नहीं होगा। ठीक है, आदर अनादर आदर। ठीक है, अनूठा बेजोड़ ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये अनूठा बेजोड़ तो ये समान अर्थी हो गया। चलिए, तो ये वाला जो है कॉम्बिनेशन सही दिया गया है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो यह सदस्यों के द्वारा जो है यह लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, अमन फसल संबंधित है, तो अमन जो है यह धान फसल से संबंधित है, यानी कि धान से संबंधित एक किस्म है, तो यह आपका धान हो जाएगा। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, सरहुल पर्व जो है यह मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा, तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल। चलो, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो है किस जिले में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए जिला पूछ लिया गया है। बेलाडीला तो वैसे छत्तीसगढ़ में है, और ये जिला पूछा गया है तो बस्तर में है। ठीक है, बस्तर हो जाएगा, और यह लोहा उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप। चलिए, और यहाँ पर जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट लॉ-एस्क पाया जाता है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का उदाहरण जो है पूछा गया है, कौन सा नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भौतिक पूंजी नहीं है। उसके बाद देखिए असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन सा है इसमें से, तो ये शार्क हो जाएगा। शार्क एक असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, और क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा जो है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो अलग अलग वस्तुओं पर यहाँ दिया है, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कृषि राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है, प्रचुर पूछा गया है तो सोयाबीन होगा इसमें से। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, आर्टिकल 61 में महाभियोग है, और महाभियोग संसद में लाया जाता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, तो यह आपका संसद हो जाएगा। अच्छा, कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वोटर लिस्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता, तो देखिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और यह त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे, तो ये नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1990 में इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए, उनको दक्षिण अफ्रीका के हैं। एक पासे फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, तो यह प्रोबेबिलिटी जो है आधी है, 1/2 है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये आपका कथक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है उस या नियंत्रण करती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, एमएनसी। चलिए, कौन से कथन शब्द जो है यहाँ पर कमल के सभी पर्यायवाची हैं, जो पर्यायवाची हैं कमल के वो हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। यहाँ पर देखिए सरोज, पंकज, अरविंद। ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। हॉल के फर्श को कवर करने के लिए यहाँ पर देखिए 6 मीटर 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। अब क्या करेंगे ना, आप इसका क्षेत्रफल हॉल का निकाल लीजिए, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और बटा कर दीजिए, ये भी तो आयताकार होना चाहिए, तो 6 गुना 5 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा 54 कारपेट, कारपेट की संख्या। दाल का बहुवचन क्या होगा, दाल का दालें हो जाएगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है, तो उपयोगी मापक जो है यह प्रति व्यक्ति आय है,
प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर इसका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो जल प्रबंधन की जो उत्तम जो प्रणाली है इसके प्रमाण मिले हैं धौलावीरा गुजरात से। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर, तो ये शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि 30% का यहाँ पर बट्टा है, 960 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिला है, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्सुरी का निर्माण करती है? एस्सुरी जो बनाती है यह कौन सी नदी बनाती है इसमें से? तो यह आपका नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी एस्सुरी का निर्माण करती है। अमरकंटक पठार से जो है यह उद्गमित होती है, ध्यान रखना है, और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए, और यह सूर्य का निर्माण करती है, खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 22 मार्च की विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? उपार्जित लक्षण जो है यह शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण हो जाएगा इसमें से। यहाँ पर देखिएगा विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन द टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्टर गुड फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा इसका 84 का ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ईस्टर का। वेयर वाज द सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए इनका जो लालन पालन हुआ था वो आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है यह मैनग्रोव में पाया जाता है, यानी कि मैनग्रोव वन में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनग्रोव वन में। उसके बाद देखिए बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा जो है यह द्रव जो है गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का एक उदाहरण है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त। संज्ञा शब्द जहर इला प्रत्यय उसमें जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहरीला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में बजट का निर्माण का कार्य किया जाता है, तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है यह किया जाता है किसके द्वारा? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया। तो सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा दिया गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और बाकी अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? नहीं पूछा गया इसमें से, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो होगा ये नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक वर्ग में आते हैं। उसके बाद देखिएगा कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? तो परख जो है यह आपका जुड़ा हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छात्र को सीखने का आकलन हो जाएगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 94 नंबर करेंगे कि जापान एक विकसित धनावन देश बना है, तो यह धनावन देश जो बन गया है यह बन गया है जापान मानवीय संसाधन में पर्याप्त निवेश किया है। तो राइट आंसर मानव संसाधन में निवेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन है, मार्स गैस कहा जाता है इसको, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो जो लौटते मानसून की ऋतु है यह शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में।
उसके बाद देखिए 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये कोलकाता में रिसरा में स्थापित की गई थी, हुगली नदी पर, रिसरा कलकत्ता। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है इसको, आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी कि मैंगो सावर कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में हो जाएगा, डांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को डांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930। ठीक है, और साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा इन्होंने शुरुआत किया था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी, का जो उत्तराधिकारी था यह जोसेफ स्टालिन था। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी ये 1853 में हुई थी। 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 150वीं स्थापना वर्ष जो मनाया गया यह 2002 में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पेपर को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो बिजली का जो इंजन बनाती है ये कहाँ पर बनाती है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, राइट आंसर चितरंजन में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये जबलपुर में है। और यहाँ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूछा जाता है बार बार। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये हाजीपुर में है। ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। फ्रेंड्स देखिए 2016 से लेकर के अब तक यानी कि 2022 में 2 पेपर लिया गया था बिहार मद्य निषेध का। वहाँ तक जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं उनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कल कवर कराया हुआ है, तो फटाफट जा करके उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। देखिए मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं उसको कंटूर्स रेखाएं कहा जाता है। आइसोहाइट्स जो है फ्रेंड्स यह समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, और आइसोबार्स जो है यह मानचित्र पर समान वायुदाब को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है गुजरात में, तो ताप्ती राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यह जो नहर है यह नहर स्वेज नहर है। ध्यान रखेंगे स्वेज नहर जो है फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यह जो नहर है स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर बना लीजिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था। ठीक है, चलिए, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोधगया में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, और इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो टेड्रोस अधनोम हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन है, मुख्य वैज्ञानिक कौन है, तो जेरेमी फरार इनका नाम याद रखना आपको। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। साइंस वाले सेक्शन में मैंने सभी साइंस के क्वेश्चन को कवर करा दिया है जो 2016 से 2022 तक में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री भी करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी कवर करवा दूंगा और पॉलिटी भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल से बेटर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर बिहार मद्य निषेध के लिए कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। पिछली बार जब फायरमैन का पेपर हुआ था तो उस एग्ज़ाम में हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। जिन लोगों ने उस समय फायरमैन का पेपर दिया हुआ है उनको पता होगा। डिप्थीरिया रोग जो है फ्रेंड्स, यह जीवाणु जनित रोग है, यानी कि यह जीवाणु से होता है और हिंदी में इसको रोहिणी भी कहा जाता है डिप्थीरिया को, ठीक है। और इससे जो प्रभावित अंग है यह गला है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो हैं ये कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। अब ये पुरानी बात हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि 370 हटा लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। आपको पता है कि टोटल कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करता है। छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ये राज्य का नाम याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल है। गैंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। तो पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है और यह जो जिम्मेवारी थी योजना आयोग के पास थी। अब योजना आयोग का भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन बेरी हैं, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल से है, तो पोलो से है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार जो है यह किया था मार्कोनी ने। JL बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था और एडिसन जो है इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन हैं। तो इसके सृजनकर्ता जो हैं यह आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर नेक चंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, किस देश का था। तो कोलंबिया जो था फ्रेंड्स यह कहाँ का था, तो ये अमेरिका का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग में अक्षर ए जो है इसका तात्पर्य क्या है। ए का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो एड्स का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। HIV जो है, एड्स जो है यह HIV वायरस से होता है, आपको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है। तो यह जो संस्था है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेबी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, क्लियर। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये माधुरी पुरी बुच हैं। यहाँ मैं उनका नाम लिख देता हूँ, माधुरी पुरी बुच हैं, ये नाम आप याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट है। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो है फ्रेंड्स यह कॉपर और जिंक का यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, क्लियर, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कांसा जो होता है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, कांसा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। चलिए कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा गया है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप इसमें से हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है।
नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को लाल रंग में जो बदलता है यह अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छे एवं प्रबल जो अम्ल होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होती है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं पड़ती है। और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है और उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष पूछता तो यह अवतल लेंस होता। अगला प्रश्न कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, होता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकेगा, ठीक है, तो यानी कि भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान दिया गया गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है यह तलछट्टी घाटियाँ यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तलछट्टी भी कहीं लिखा रहेगा तो इसको भी आप याद रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वे हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बक्स कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है यह कौन कर सकता है? राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है ये होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, और इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश को लिखा है नारायण पंडित ने। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर जो है यह संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। अगला प्रश्न हमारे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो देखिए रैंड जो है यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। पहला पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सम्मेलन से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 2002 बनाइए। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है 2012 में हुआ था, फिर से रियो डी जेनेरियो में। पहला रियो डी जेनेरियो, दूसरा 2002 में जोहानिसबर्ग, तीसरा 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है भोजक कहा गया है, ठीक है। पाली ग्रंथ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो खान होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो फ्रेंड्स यह जो है यह लंगर डाला था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश की ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, याद रखना आपको, ठीक है। इसी के समय हेन स्वांग आया था भारत, याद रखना है आपको, है हर्षवर्धन ने।
उसके बाद देखिए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अभी मैंने आपको बताया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी। बंगाल में अस्थाई जो बंदोबस्त था ये 1793 हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो मद्रास पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। तो कानपुर में किया था नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह जो है बिहार से, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे ये आपसे पूछा गया है। तो संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे इसका भी नाम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। याद रखना आपको WC बनर्जी यानी कि व्यवमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें पूछा गया है कि में संपन्न हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो अभी मैंने बताया था कि उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था 1885 में। जब स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय भी था, पहला अधिवेशन हुआ था, वहीं पूछा गया है। तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो उपरिक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है। तो यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 29 है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 में समानता का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो इसमें से यौगिक जो है वह अमोनिया है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है। पीलिया रोग जो है किस अंग का रोग है? पीलिया जॉन्टिस जिसको कहा जाता है, यह बिलुरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। बिलुरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है और यह लीवर को प्रभावित करते हैं, यानी कि यकृत राइट आंसर हो जाएगा। सूची को मिलान करना है। एक तरफ बुक दिया गया है और उनके लेखक दिया गया है। ये सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। शाहनामा के फिरदौसी, राज तरंगनी के कलहन और ट्रेजर आइलैंड के हो जाएगा R स्टीवेंसन। तो मिला लीजिएगा आप लोग। वित्त आयोग है एक, तो एक संवैधानिक संस्था है यह, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें जो है इसके गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए उनका नाम। चलिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है। शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो आते हैं यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह कौन था? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो एडमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाला मैंने आपको बताया कि चितरंजन में है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था 1942 में। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा और किसके बीच हुआ था। तो यह मराठे खालिस्तान से पराजित हुए थे। तो यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था।
और इसमें जो है मराठे अफगान से पराजित हुए थे। अफगान था वो, कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, याद रखना आपको। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट करके